नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब सभी शासकीय कर्मचारियों को एम्प्लॉय कार्नर ऐप पर ई-केवाईसी करना अनिवार्य हो गया है। केवल यह प्रक्रिया एक बार करना है। ई-केवाईसी कैसे करना है, कहां से करना है, कब तक करना है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। दो तरीके हैं, एक आप मोबाइल से कर सकते हैं, दूसरा सीएससी लोक सेवा केंद्र में जाकर के कर सकते हैं। तो दोनों प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो देख सकते हैं, यह नोटिफिकेशन संचालनालय कोष एवं लेखा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किया गया है। कार्मिक संपदा पोर्टल पर सभी शासकीय सेवकों की प्रोफाइल एम्प्लॉय कार्नर ऐप अथवा एम्प्लॉय कार्नर पोर्टल के माध्यम से अद्यतन करने हेतु, ठीक है, इससे विभिन्न लाभ होने वाला है। इस प्रकार से देख सकते हैं क्या क्या इसके माध्यम से लाभ होंगे, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं, जब आप एक बार ई-केवाईसी कर लेंगे, उसके बाद आपको ई-केवाईसी करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अपनी बहुत सारी डिटेल खुद आप जो है एम्प्लॉय कार्नर पर अद्यतन कर पाएंगे, मतलब अपडेट कर पाएंगे। इसके लिए आपको 20 मई 2025 तक एम्प्लॉय कार्नर ऐप, ठीक है, आपको देख सकते हैं। प्रक्रिया को सरल सुगम बनाने के लिए ऐप एवं एम्प्लॉय कार्नर वेब एप्लीकेशन के उपयोग हेतु मानक संचालन प्रक्रिया संलग्न की गई है। कृपया अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को 20 मई तक एम्प्लॉय कार्नर ऐप या एम्प्लॉय कार्नर वेब एप्लीकेशन पर लॉगिन कर अपडेट करने के लिए यह जो सूचना जारी किया गया है। तो सभी शासकीय कर्मचारी ध्यान देंगे, 20 मई तक जो है अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे। अब देख सकते हैं ई-केवाईसी ऐप, मोबाइल ऐप अगर आप जो है ई-केवाईसी कर लेते हैं तो इससे आपको देखिए क्या क्या इससे फ़ायदा होने वाला है। वेतन पर्ची, जीपीएफ विवरण, व्यक्तिगत विवरण, इस प्रकार से सभी जानकारी आपको इस ऐप के माध्यम से मिलने वाला है। और देखिए, इसके लिए ऐप इंस्टॉल करने की प्रक्रिया क्या है। तो पहले आपको एम्प्लॉय कार्नर पर आना होगा, ठीक है। इस प्रकार से इस दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो है एम्प्लॉय कार्नर की सुविधा अनुसार आप जो है दोनों प्रक्रिया से क्या कर सकते हैं। देखिए, ये ई कोस लाइट आपको क्या करना है, गूगल स्टोर से सर्च कर लेना है, प्ले स्टोर से, ठीक है। ई कोस लाइट आप जो है किससे कर सकते हैं, एम्प्लॉय ई कोस, ठीक है। एम्प्लॉय कार्नर पर आकर के इस प्रकार से देख सकते हैं, एम्प्लॉय कार्नर पर आकर के भी जो है आप अपनी प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ आएंगे, देखिए जो प्रोसेस है यहाँ आपको दिखाई देगा, ठीक है, कैसे करना है। तो चलिए आगे हम देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं, यह नोटिफिकेशन आपके सामने है और इसमें हम चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको जो है प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले या तो आपको क्या करना है, ई कोस लाइट सर्च कर लेना है। ई कोस लाइट सर्च करने के बाद, ठीक है, जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो इस प्रकार से इंस्टॉल करने के बाद आपके मोबाइल पर आएगा ई कोस लाइट ऐप। इंस्टॉल करने के बाद ऐप ओपन करने पर इस प्रकार से होम पेज स्क्रीन पर शो होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसे आएगा, ठीक है। जब आपको प्ले स्टोर पर जाना है और सिंपली ई कोस लाइट सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा। इस पेज पर आपको क्या करना है, कर्मचारी मित्र मेनू, जो कर्मचारी मित्र मेनू है, ठीक है, ये इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपके सामने पुनः इंटरफेस ओपन होगा, कर्मचारी लॉगिन। अब आपको क्या करना है, पासवर्ड जो आप बना करके रखे एम्प्लॉय कार्नर पर, उस पासवर्ड को डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, ओटीपी से अपना कर्मचारी को डाल करके ओटीपी से भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीका है, ओटीपी से लॉगिन कर सकते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, और अगर पासवर्ड ऐसे डालना चाहते हैं, पासवर्ड ऐसे भूल गए हैं पासवर्ड, तो पासवर्ड भूल गए हैं करके आप जो है कर सकते हैं। ऐप में लॉगिन करने हेतु प्रारंभिक पासवर्ड, ठीक है, इस प्रकार से जनरेट किया जाता है। यदि आप चेंज कर चुके हैं तो फिर आप जो है नया अपना पासवर्ड भूल गए हैं करके पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। नया पासवर्ड दर्ज करें और नए पासवर्ड की पुष्टि करें, इस प्रकार से आप पासवर्ड बदल सकते हैं। उसके बाद ऐप में लॉगिन करने के पश्चात एंड्रॉइड मोबाइल पर यह स्क्रीन प्रदर्शित होगा। यह मोबाइल ऐप की सहायता से ई-केवाईसी करने का स्क्रीन है। प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी यह प्रक्रिया एक बार
करना होगा। ठीक है, एक बार आपको ई-केवाईसी करना होगा। अगर आपका फिंगरप्रिंट सत्यापन नहीं है कृपया सत्यापित करें। इस पर आपको क्या कर लेना है, ओके कर लेना है। जैसे आप ओके करेंगे इस प्रकार से आपके सामने पुनः पेज आएगा। ई-केवाईसी की प्रक्रिया एम्प्लॉय कर्नर वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग करने से पूर्व ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरा करना आवश्यक है। प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी यह प्रक्रिया केवल एक बार ही करना है, एक बार करना है। ठीक है, ई-केवाईसी दो प्रकार से किया जा सकता है। कैसे, एक एम्प्लॉय कर्नर वेब पोर्टल की सहायता से, दूसरा मोबाइल ऐप की सहायता से। ठीक है, अब आपको एम्प्लॉय कर्नर वेब पोर्टल की सहायता से करना है तो आपको विभाग की वेबसाइट एम्प्लॉय कर्नर पर जाना होगा। एम्प्लॉय कर्नर पर आपको आकर के ecos.cg.government.employee कर्नर में लॉगिन कर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लोक सेवा केंद्र में जाना होगा, CSC सेंटर या फिर आधार सेवा केंद्र, ये तीनों जगह जा कर के आप जो है एम्प्लॉय कर्नर से जो है वेब पोर्टल की सहायता से क्या करा सकते हैं, ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, इस हेतु अधिकारी कर्मचारी सुविधानुसार अपने जो लोक सेवा केंद्र है, CSC सेंटर है, वहाँ जा कर के आप जो है अपना एम्प्लॉय कर्नर वेब पोर्टल पर ई-केवाईसी कर सकते हैं। सर्वप्रथम जन सेवा केंद्र के कंप्यूटर से विभागीय वेबसाइट पर अपना जो लॉगिन करना होगा, अपनी ID पासवर्ड डाल करके एम्प्लॉय कर्नर के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होगा, देख सकते हैं। यहाँ आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, और फिर कैप्चा डालेंगे, फिर लॉगिन हो जाएगा। इस लॉगिन पेज पर यूज़र को अपना एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय कर्नर पोर्टल का पासवर्ड टाइप करना होगा, फिर कैप्चा। ठीक है, ये जो यूज़र नेम है इसमें आपका एम्प्लॉय कर्नर जो एम्प्लॉय ID रहेगा, कर्मचारी कोड, और ये आपका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, और अगर भूल गए हैं तो आपको पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद सफलतापूर्वक लॉगिन होने पर ई-केवाईसी पेज प्रदर्शित होगा। इस प्रकार से आपके सामने कर्मचारी का आधार प्रमाणीकरण पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद आपको इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, फिंगर अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद फिंगरप्रिंट, इस प्रकार से अपना फिंगर स्कैन करे आएगा। ठीक है, इस पेज में दिए गए इनपुट बॉक्स में यूजर अपना आधार क्रमांक टाइप करेंगे, फिर फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे। ओके, फिर इस प्रकार से सफलतापूर्वक फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के पश्चात कंप्यूटर स्क्रीन पर यह इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। अब फिंगरप्रिंट क्या करना है, आपको फिंगरप्रिंट सत्यापित करे बटन पर क्लिक किया जाना है, जिससे कुछ समय लग सकता है। ठीक है, उसके बाद वैलिडेटिंग इस प्रकार से पेज आएगा, वैलिडेटिंग फिंगर। उसके बाद देख सकते हैं इस प्रकार से ecos.cg.nic.in आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। सफलतापूर्वक फिंगरप्रिंट सत्यापित होने के पश्चात आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड मैसेज प्राप्त होगा। आपका ई-केवाईसी निवेदन सफलतापूर्वक संबंधित DDO कार्यालय को सत्यापन हेतु भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया के पश्चात कार्यालय प्रमुख द्वारा DDO लॉगिन से लॉगिन कर ई-केवाईसी निवेदन की सत्यापित है या निरस्त करने की प्रक्रिया की जाएगी। उसके बाद मोबाइल ऐप से आप कैसे कर सकते हैं, तो मोबाइल ऐप पर करने के लिए आपको क्या करना होगा, मोबाइल द्वारा ई-केवाईसी हेतु सर्वप्रथम मोबाइल में मंत्र RD सर्विस, ठीक है, MFS 110L1 RD सर्विस आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो ये तो सभी मार्फो जो होता है ना, मार्फो वगैरह, तो ये सब आप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये तो इससे अच्छा ऑप्शन है कि आप जो है चॉइस सेंटर में जाए और चॉइस सेंटर में जा कर के करवा सकते हैं। ठीक है, मोबाइल पर मंत्रा RD सर्विस इंस्टॉल करने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो पहले आपको वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर आएंगे तो देखिए सबसे पहले पेज पर दिखेगा मंत्रा जो मैनुअल फॉर आधार वेरिफिकेशन डिवाइस मंत्रा, ये आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद ई-केवाईसी है तो एंड्रॉइड मोबाइल में बायोमेट्रिक फिंगर डिवाइस को डाटा केबल की सहायता से कनेक्ट होना। अब आपके पास जो क्या होना चाहिए, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट का मशीन होगा, तब आप तो अपने मोबाइल से कनेक्ट करके कर सकते हैं। यहाँ आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो वहाँ से आपके पास यदि ये डिवाइस है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है नज़दीकी लोक सेवा केंद्र में ही जाए, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यदि आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है तो यह कनेक्ट होने पर यह मैसेज आएगा, डिवाइस इज रेडी टू यूज़ प्रदर्शित होगा। ठीक है, यदि आप जो है ई-केवाईसी के जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट है उसको अपने मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो डिवाइस इज रेडी टू यूज़ इस प्रकार से आपके डिस्प्ले पर आएगा। उसके बाद देखिए ये आएगा, अब डिवाइस इज रेडी टू यूज़। तो इसके बाद आई हियर बाई करके आपको फिर क्या करना है, अब देखिए अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करें, फिंगरप्रिंट सत्यापित करें, इस प्रकार से आएगा। ई-केवाईसी तो स्वयं का आधार संख्या इनपुट बॉक्स पर दर्ज करें। आई हियर बाई ऑथराइज्ड DAS पोर्टल को चुनें। इसके पश्चात अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करें। ठीक है,
आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होना ज़रूरी है। यदि नहीं है, ठीक है, यदि आपके पास है तो फिर बेटर है, या आपके आसपास पड़ोसी में है, कहीं भी है, तो आप उसका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसको आप मंग करके आप जो है अपने मोबाइल से स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन है। तो इसके लिए पहले आपको क्या ऐप इंस्टॉल करना होगा, मंत्रा ऐप इंस्टॉल करना होगा। एम्प्लॉय कर्नर पेज पर आएंगे तो पहले नंबर पर ही आपको दिखेगा मंत्रा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको इस प्रकार से पेज आएगा। इस पेज पर आपको क्या करना है, डिवाइस इज रेडी टू यूज दिखेगा। ठीक है, अब उसको आपको क्या करना है, KYC है तो आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद आई हियर बाय ऑथराइज्ड यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करे पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको करना है KYC सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात मुख्य यह डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा। कर्मचारी मित्र में आपका स्वागत है। कर्मचारी प्रवेश पत्र, इस प्रकार से आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब इस प्रकार से पेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर एम्प्लॉई डैशबोर्ड की सुविधा इस प्रकार से आप जो है देख सकते हैं। फिर आपको कर्मचारी प्रवेश पत्र मिलेगा। डैशबोर्ड में कर्मचारी प्रवेश पत्र नामक टैब प्रदर्शित होगा। इससे अधिकारी कर्मचारी अपनी अद्यतन संबंधी निवेदन DDO को प्रेषित कर सकते हैं। अधिकारी कर्मचारी निम्न जानकारी देख अद्यतन निवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आप व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण, पदस्थापना विवरण, बैंक खाते की जानकारी, नामनी विवरण, शैक्षणिक विवरण, दोस्तों ये सभी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका वेरीफाई आपके DDO को जाएगा। DDO वेरीफाई करेगा। उसके बाद आपका जो है जो जानकारी आप अपडेट करना चाहेंगे उसको अपडेट करेंगे। इन सब जानकारी को वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप से में 7 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक चरण मोबाइल स्क्रीन पर क्रमवार प्रदर्शित होगा। ठीक है, मतलब पहले आप KYC कर लेंगे। मेन ये है कि आप KYC करवा लेंगे। KYC करवाएंगे तब फिर ये सभी जानकारी आपके मोबाइल पर ओपन होगा। यदि आप KYC नहीं करवाते हैं तो आपके मोबाइल पर ये सभी जानकारी ओपन नहीं होगा। इस प्रकार से व्यक्तिगत विवरण, फिर देखिए इन सभी स्टेप में आप जो है, फिर पहला स्टेप है व्यक्तिगत विवरण। आप अपना विवरण अपडेट कर पाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर संपर्क विवरण, आपका जो कॉन्टैक्ट है ये ओपन होगा। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं पदस्थापना विवरण होगा, पद स्थापना। फिर आप इसमें अपना जानकारी दे सकते हैं, प्रथम नियुक्ति का विवरण, ये सभी जानकारी। उसके बाद बैंक खाते की जानकारी आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आप अपना बैंक खाता बदलना चाहते हैं तो यहाँ से बदल सकते हैं। नामनी विवरण, यहाँ से आप अपना नामनी बदल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप अपनी शैक्षणिक योग्यता, एड एजुकेशन, यदि आप और एजुकेशन कंप्लीट किए हैं तो आप उसको यहाँ ऐड कर सकते हैं। आपके पास ऐड करने का ऑप्शन है, अपडेट करने का ऑप्शन रहेगा। उसके बाद बैंक खाते की जानकारी जो है फाइल चुने, अपलोड करें। ठीक है, बैंक खाते की जानकारी अपलोड, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 40 KB से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, परीक्षा अवधि समाप्ति आदेश की 4 प्रति अपलोड करें। अधिक भुगतान की वसूली संबंधी, मतलब ये सभी अपडेट आपको स्वयं अपने मोबाइल से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ओके पर क्लिक कर देना है। फिर देखिए डाटा सत्यापन हेतु DDO को भेजा जाएगा। DDO वेरिफिकेशन करेगा और देखिए सभी विवरण भरने के पश्चात आपके मोबाइल स्क्रीन पर मैसेज प्रदर्शित होगा। आर यू श्योर यू वांट टू सेंड डाटा टू DDO वेरिफिकेशन। मैसेज पॉपअप में दिया गया बटन सेंड बटन पर करते ही अद्यतन हेतु निवेदन संबंधी DDO को प्रेषित किया जाएगा। इस प्रकार से सेंड वाला ऑप्शन आएगा। सेंड पर क्लिक करना है। सेंड पर टैप करने के पश्चात मैसेज डाटा सेंड DDO वेरिफिकेशन होगा, मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, अर्थात DDO को वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। इसके पश्चात DDO द्वारा वेरिफिकेशन का कार्य विभागीय वेबसाइट कार्मिक संपदा के माध्यम से किया जाएगा। DDO द्वारा किए जाने वाले डाटा वेरिफिकेशन, सत्यापन एवं अन्य संबंधित SOP विभागीय ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त किए जा सकेंगे। इस प्रकार से फिर ये सभी प्रक्रिया जो है DDO के द्वारा आगे कंप्लीट किया जाएगा। मतलब आप जो है उससे रिक्वेस्ट करेंगे और रिक्वेस्ट करने के पश्चात फिर आपको जो है इस प्रकार से भेजा जाएगा और आपका काम जो है आसानी से घर बैठे भी हो जाया करेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। तो आप जो है जल्द से जल्द 20 तारीख तक अपना पहले KYC कंप्लीट कर लीजिए। KYC के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो आप लोक सेवा केंद्र चॉइस सेंटर में जा करके अपडेट करवा सकते हैं, या फिर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है तो आप स्वयं अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जल्द 20 मई तक आप अपना KYC कंप्लीट कर ले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।